आज हम अंडमान आइलैंड का राज खोल के ही रहेंगे। क्या पता उसमें खजाना हो। पर इन लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या घटना घटने वाली है। दो नौजवान अंडमान आइलैंड तो चले जाते हैं, पर गलती से वहाँ पे सरदार के बेटे को ये लोग गोली मार। उनमें से एक आदिवासी ने उनको मारते हुए देख लिया और वो सरदार के वहाँ जाके पूरे राज उगलवा देते हैं जो उसने अपने आंखों से देखा। अब उनका खेल खत्म समझो, चलो सब। ये सब सुनते ही आदिवासियों के सरदार उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है। पर वो दो नौजवानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आदिवासियों के सबसे खुखार सरदार के बेटे को मारा है। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए, जल्दी से जल्दी हमारे हाथों आएंगे। दो लोगों के आपस के टकराव में बहुत ही भीषण जंग होता है, जहां की एक तरफ एडवांस हथियार होते हैं और दूसरी तरफ तीर से लगे हुए आदिवासी लोग। पर आदिवासी की संख्या ज्यादा होने के कारण वो दो नौजवान जंग हार जाते हैं और आदिवासियों के सरदार ने इन दोनों को पूरे कबीले के सामने सजा देने का फैसला किया। इन दो नौजवानों को मौत से खतरनाक और भयंकर टॉर्चर किया गया। अब घुसपैठियों को पता चलेगा कि अंडमान आइलैंड क्यों खतरनाक है। आज हम अंडमान आइलैंड का राज खोल के ही रहेंगे। क्या पता उसमें खजाना हो। और यहीं से इन दोनों का सफर शुरू हो जाता है अंडमान आइलैंड की तरफ। कम उम्र में पैसे कमाने की चाहत में दो नौजवान अपनी बंदूक लेके एक ऐसे आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं जहां बड़े से बड़े खुर्रम खान लोग जाने से डरते हैं। वहां देखो, वहां शायद कोई पानी पी रहा है। पर वो दो नौजवानों को लगा कि वो उनके लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गन से उनको शूट कर दिया। पर उनको मारते हुए किसी एक कबीले वाले ने उनको देख लिया और वो अपने सरदार की तरफ दौड़ दौड़ के उनको बताने के लिए चला गया, क्योंकि जो मरा था वो कोई और नहीं बल्कि इनके आदिवासियों के कबीलों के सरदार का बेटा था। इन दोनों का किस्मत अब यहीं से बदलने वाला था। दो घुसपैठियों ने आपके बेटे को गोली मार दिया, सरदार मैं क्या करूं? पूरे कबीले को पता चल गया था कि अब सरदार कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वो दो घुसपैठिया यहाँ से भागना नहीं चाहिए, पकड़ के लाओ। A few moments later. वो आदिवासियों के गांव कहीं आसपास ही होगा। हमें जल्द ही खजाना मिल जाएगा। क्या तुमको लगता है यहाँ पे हमको कोई खजाना मिलेगा? अरे हमें जरूर मिलेगा। ये आदिवासी लोग अपने खजानों के बरसों से रक्षा करते आ रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों को कहीं सारे आदिवासी दौड़ते हुए गुस्से में दिखाई देते हैं और तभी इन दोनों को शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये इतने सारे आदिवासी लोग एक साथ कहाँ भागे जा रहे हैं? कहीं इनको पता तो नहीं चला हमारे बारे में? वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए, जल्दी से जल्दी हमारे हाथों आएंगे। वो दोनों जंगल में भटक ही रहे होते हैं कि वहाँ के आदिवासी के दो औरतें उनको देख के भागने लग जाते हैं। वो दो नौजवान भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो आदिवासी औरतें उनसे तेज निकल जाता है। अब उन दोनों को ये डर था कि वो अपने कबीले वाले को ना बता दें। अगर इन्होंने अपने कबीलों में बता दिया कि हम यहाँ हैं, तो वो हमें ढूंढते हुए आएंगे। पर वो दो आदिवासी औरत अपने गांव में पहुंचते ही सबसे पहले अपने सरदार को जाके कहता है कि उन्होंने वो दो इंसानों को देखा जिसने उसके बेटे को मारा है। अब उनका खेल खत्म समझो, चलो सब तैयार रहो। हमारी गोली का बक्सा तो आगे रह गया, अब हम क्या करें? तुम यही रुको, मैं कुछ करता हूँ। और तभी उनमें से एक लड़का जाता है वो गोली का बक्सा लेने को। उसी वक्त आदिवासियों के तीर उसके पैर को चीड़ के पार कर देता है। आखिरकार तुम दोनों मेरे हाथ आ ही गए। अब तुम दोनों को मेरे बेटे को मारने का सजा पूरे कबीले के सामने दिया जाएगा। और इसी तरह सरदार के फैसले की वजह से उन दोनों को बंदी बनाकर पूरे कबीले के सामने सजा देने के लिए लिया जाता है और दोनों को पूरे कबीले के सामने नाच गान से इनका स्वागत करता है। अब पूरा गांव के सामने मैं तुमको अपने तरीके से सजा दूंगा। हमें जाने दो, हम फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमें जाने दो। अब कुछ बेटियों को पता चलेगा कि अंडमान आइलैंड क्यों खतरनाक है। और उन दोनों को उसी समय पूरे आदिवासियों के तीर से छलनी छलनी करके मार देते हैं। इन दोनों का लाश वापस उसी नाव में वापस इनके देश भेज दो। इन दोनों का लाश देख के यहाँ कोई आने का कोशिश तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए। वो इन दोनों का लाश को नदी में बहा देते हैं, लेकिन किनारे ही पेट्रोलिंग में आए हुए 4 इंडियन आर्मी ने उनका लाश को देख लिया और किनारे की तरफ रस्सी में बांध के ले गए।
ये दोनों को तो तीर से मारा गया है, लेकिन तभी उनमें से एक को होश आ जाता है और वो आइलैंड की तरफ इशारा करता है।